नमस्ते बच्चों। बच्चों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12th एडमिशन। हम लोग केवल वही चैप्टर पहले उठा रहे हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। हमने सबसे पहले जो चैप्टर किया था वो किया था इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर में से आपके पास 7 नंबर, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कम से कम भी 15 नंबर से ज्यादा का पेपर उसमें आएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन। अकेला चैप्टर कम से कम 12 से 13 नंबर आपकी वेटेज देगा ये। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग शुरू करते हैं एडमिशन को। एडमिशन को टोटल हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो 6 कैटेगरी में क्या क्या आएगा एडमिशन में हम लोग देखेंगे। बट आज हम लोग स्टार्ट करें बेटा एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी। अब न्यू रेशो निकालना हो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो कहे तो जरा ध्यान से सुने बच्चों। आप लोग सिर्फ फॉर्मूले याद करने के लिए इसको याद रखना। एडमिशन, जब भी एडमिशन होगा बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी एडमिशन होगा तो आपका निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि किसी एक नए पार्टनर के आने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना शेयर थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना शेयर देना पड़ेगा। किसको? ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर अपना शेयर देंगे किसको? न्यू पार्टनर को। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम करेंगे सेक्रीफाइस। बट जब रिटायरमेंट और डेथ, जब हम अगले वाले चैप्टर पे आएंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे गेन। तो वहां पे आएगा गेनिंग रेशियो। तो जब आप एडमिशन पढ़ रहे हैं तो आपको इस डायरेक्शन में जाना है। SON के सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू SON। S का मतलब सेक्रीफाइसिंग, O का मतलब ओल्ड, N का मतलब न्यू। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और इसी को घुमा के हम एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं न्यू रेशियो का। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या बच्चों इतनी बात याद हो रही है? बट कभी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला तब लग सकता है जब तीन में से एटलीस्ट हमारे को, जब केवल एक ही वैल्यू गिवन होगी तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। मतलब इफ ओनली old ratio given in the question, then let the current ratio, let the total profit, let the total profit be 1। ये बच्चों ध्यान रखना, बस आपको यही चीज लेट करनी है। जब भी केवल क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही गिवन है, ना ही आपको कोई भी आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ना ही आपको सेक्रीफाइसिंग दे रखा है, ना ही आपको न्यू दे रखा है। जब केवल एक ही वैल्यू गिवन होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लेट करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों आज की पहली वीडियो, जिसमें हम लोग बना रहे हैं। सिर्फ आज हम लोग रेशियो निकालना सीखेंगे। याद रख लो बच्चों, सॉन्ग से आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और जब हम रिटायरमेंट में जाएंगे या जब हम डेथ वाले टॉपिक में जाएंगे तो हम सीखेंगे गेनिंग रेशियो। तो जब गेनिंग करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, GNO, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू SON, सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और बाकी आप घुमा के जो मर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों अपनी किताबें खोल लें। पेज नंबर 97, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर है बच्चों 4.97, क्वेश्चन नंबर 1। करे गौर दें बच्चों। गिरिजा, यतिन और जुबिन a partner in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3:2। तो 5:3:2 क्या बना बच्चों? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 5:3:2। उन्होंने एडमिशन दिया है किसको? सुरेश को। कितने शेयर के लिए दिया बच्चों? 1/5। क्या चाहता है आपसे?
न्यू रेशियो निकाल दे, न्यू रेशियो निकाल दे, है ना। तो न्यू रेशियो निकलवाना चाहता है। तो अच्छा मेरे को एक बार बताओ बच्चों, आपको गिवन क्या है? गिवन है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, एक बार बताना। 5, 3 और इनका नाम क्या था यार? गिरिजा, यही यही है। हमने एडमिशन दिया सुरेश को। एस का शेयर क्या था बच्चों? 1/5। तो केवल और केवल और केवल हमारे को इस फॉर्मूले में एक ही चीज गिवन है, जिसका नाम क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो। मुझसे चाहता है न्यू रेशियो निकालूं। न्यू रेशियो का ऐसा फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग की जानकारी है? तो क्या इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग सकता है? नहीं। फॉर्मूला लगाने के लिए 3 में से एटलीस्ट 2 वैल्यू गिवन होनी चाहिए। हमारे पास ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर गिवन हो तो, बट अगर केवल में इफ ओनली ओल्ड रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन देन लेट द टोटल प्रॉफिट बी। अगर केवल क्वेश्चन में एक ही चीज गिवन है तो उस केस में क्या करना है बच्चों? लेट करना है टोटल प्रॉफिट को 1। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए करता हूं जरा सॉल्यूशन में लेट कर लेते बेटा। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट बेटा मैंने क्या मान लिया? एस का शेयर मुझे पता है कितना था? 1/5। तो अब हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? टोटल प्रॉफिट कितना था? 1। एस का शेयर क्या है? 1/5। 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा? अब रिमेनिंग किसका है? रिमेनिंग है इन तीनों का। इन तीनों का शेयर क्या आ गया बेटा? 4/5। सागर 4/5। तो अब जरा अच्छा ठीक है 4/5। तो सबसे पहले हम निकालते बेटा न्यू रेशियो ऑफ जी वाई जेड और एस। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, कौन थी है? गिरजा। हाँ तो गिरजा का ओल्ड शेयर क्या था बेटा? 5, 3, 8 और 2, 10। 5/10 और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा था बच्चों? 4/5। तो 20/50। ये समझ आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? उसके बाद दूसरा कौन था बेटा? यतीम। इसका शेयर क्या था बच्चों? 3/10 इंटू 4/5 12/50। तीसरा कौन था बेटा? जुबेर जुबिन। इसका शेयर क्या था? 2/10 8/50। अब एक चीज देखो बेटा, इसके बेस में भी 50 है, इधर भी 50 है, इधर भी 50 है। सुरेश क्या शेयर के लिए आया था? 1/5। सुरेश आया था बेटा 1/5 शेयर के लिए। मैं 5 को किससे इंटू करूंगा 50 बन जाए? 10। तो ऊपर भी 10 10/50। अब आप अपना आंसर चेक कैसे करेंगे? आंसर चेक करने के लिए आप लोग ये देखेंगे कि इन तीनों के बेस में, इन चारों के बेस में 50 आ रहा है, तो ऊपर वाली सारी वैल्यू का टोटल भी 50 होना चाहिए। ठीक है। हमारे पास क्या बेटा? 20 और 12 कितना हो गया? 32। 32 और 8 40 और 10 50। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ गया, हमारे पास जो न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो क्या निकल के आया बच्चों? 20, 12, 8 और अच्छा ये सारी की सारी जो वैल्यू है क्या 2 के टेबल से डिविजिबल है या नहीं है? तो इन सबको काट सकते हैं। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, आप चाहे तो ये भी आप फाइनल आंसर मान सकते हैं, बट अगर एमसीक्यू में ना कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होती है तो आप लोग थोड़ा फंसेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 10, 6, 4 और क्या अभी भी ये कट सकती है किसी एक ही टेबल से? तो यही आपका फाइनल आंसर। क्या है समझ आ रहा है?
ठीक है जी, चलो इसको जरा नोट करो। तू बॉल से ही खेल, नोट करे जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, ले लिया। अगला वाला क्वेश्चन करें। अगला ना एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला लगाने को मिले। Guys done? छठा क्वेश्चन कराऊं, पहले सेकंड वाला करा दो, उसमें फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि तुम तो होशियार हो। कोई नहीं, वो भी थोड़ी जल्दी में एकेडमी में आ जाएगी ना, फिर वो भी होशियार हो जाएंगे। चलिए डन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौर फरमाए। ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:5। ठीक है जी। दे एडमिट सी, बताओ कैसे लोग हैं। दे एडमिट सी, their manager into a partnership, who is get 1/6 share of the profit. C take 1/24 from A and 1/8 from B. तो दोनों बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक के लिए, तो इसमें आपके पास दो चीजें गिवन। जरा गौर दे बच्चों, ए और बी पार्टनर जिनका ओल्ड रेशियो आपको क्या दे रखा बेटा 7:5। तो आपके पास ओल्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है कितना बेटा 7:5। क्या नाम था इनका, ए और बी। सी को एडमिशन दिया, सी का शेयर क्या था यार 1/16 शेयर के लिए सी को एडमिशन दे दिया। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है। बट मजेदार बात यह है कि सी के लिए ए कह रहा है कि मैं सेक्रीफाइस करूंगा 1/24 और बी कह रहा है मैं सेक्रीफाइस करूंगा 1/8। आपको यहाँ पे कह रहा है कि जो सेक्रीफाइस हो रहा है, थोड़ा पीछे कर लेना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है बच्चों आपको, ए का कितना था 1/24 ही है ना, और बी तू इधर ही आ जा, थोड़ा पीछे कर बैठ। बी का क्या शेयर था बेटा 1/8। क्या ये समझ आ रहा है, दोनों का सेक्रीफाइस गिवन है, दिख रहा है आप लोगों को। ए सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों कितना यहाँ पे 1/24 और बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है 1/8। तो अब जरा आप गौर दे, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस। तो क्या इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम लोग पहले फॉर्मूला लगाते हैं, जरा इसमें देखो बच्चों यार, हम निकाल रहे हैं न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए का जरा चेक करके बताओ यार, ए का क्या शेयर गिवन था आपको 7 अपॉन, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 12 होगा दोस्त। न्यू रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले हम लोग बात करते हैं ए के लिए। ए का ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों 7/12 माइनस कितना सेक्रीफाइस करा हुआ 1/24। इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 24 कितना हो गया बेटा, 2 को 7 से करेंगे तो 14 - 1 13/24।
अब जरा बी के लिए बात करते हैं, बी का क्या शेयर था बच्चों? 1/8 देख लो 5/12 होगा, 5/12 माइनस 1/8। एलसीएम इसका भी हम लोग 24 ही ले लेते हैं। 12 से करते तो कितना आ जाता बेटा? 2। 5 को करेंगे तो कितना हो गया? 10 माइनस 3 कितना हो गया बेटा? 7/24। ठीक है जी। अब जो सी था, सी का शेयर क्या था बच्चों? 1/6। अब बच्चों वही बात, इसके नीचे भी 24, इसके नीचे भी 24, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 24 बन जाए? तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4। नीचे भी 4। क्या बन गया बेटा? 4/24। तो न्यू रेशियो आपके पास तैयार है। 13/7 13/7 चाहिए, मेरी लात नहीं चाहिए। 13/7 और 4, 13/7/4। आप टोटल करके देखें, 13 + 7 20 + 4 24। 24 और सब नीचों के बीच में जो वैल्यूज थी उनके नीचे जो बेस में वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 24। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ भाई साहब? चलो हाँ जी, आ रहा है, आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पता कमेंट शेयर वाली बात है ना, वहां हो जाती है कि मतलब वो कई था ना कि जब आपका माल घटिया हो ना, तब आप बार बार मतलब कंज्यूमर से कह रहे होते हो कि खरीदो। जब आपको पता है कि आपका माल बढ़िया और बिकी जा रहा है तो बार बार नहीं बोलते कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जिसको करना होगा करेगा, नहीं तो पढ़ाई रहे। चलो यार, अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसके अंदर हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मेन फॉर्मूला भी लग जाए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मेन फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और आपके पास एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन जरूर देगा, इन्हीं में से कोई एक मिलता जुलता। मतलब रेशियो ना, वैसे आपका पूरा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। रेशियो से जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे क्वेश्चन बनेगा? या तो एमसीक्यू में क्वेश्चन देगा, या तो जो कैपिटल एडजस्टमेंट या हिडन गुडविल, जो इसके बाद में आपको टॉपिक अभी शुरू करवाने वाला हूं, हिडन गुडविल के अंदर किसी ना किसी टॉपिक के अंदर मिक्स करके देगा। तो आप लोग जब उसको कर रहे हैं तो आप लोग जरा बेटा देखिए, जरा एक क्वेश्चन और करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। 11वां, एक बारी बच्चों आप 11वां क्वेश्चन निकालें। क्लास में करवा देता हूँ। हाँ करें? क्या हो कैमरे वाले भैया, यहाँ दिखेगा? तो फिर हम यही लिखेंगे। होना की कपा जी। चलो 11वां क्वेश्चन देखो बेटा। राकेश एंड सुरेश, राकेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। तो आपको ओल्ड रेशियो गिवन हो गया। राकेश और सुरेश इनका ओल्ड रेशियो था 4:3। दे एडमिट, किसको दे रहे एडमिट बेटा? जाहिर को। न्यू रेशियो आपको दे रखा है तीनों का 7:4:3। आपको न्यू रेशियो बता दिया। न्यू रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो आपको पता है। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाने के लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ? मैंने आपको आज बताया था 3 कैटेगरी में क्वेश्चन डिवाइड हो गए, या आपको लेट करना पड़ेगा जो पहला वाला क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्वेश्चन जिसमें आपके पास न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा, और थर्ड वाला जहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो बेटा एक बारी गौर फरमाएं कि हमारे पास बच्चों पुराने वाले पार्टनर्स का नाम क्या था? राकेश एंड सुरेश। राकेश और सुरेश। इनका ओल्ड रेशियो क्या गिवन था बेटा? है जी 4:3। 4:3।
3। उसके बाद इन्होंने बोला एडमिशन देंगे Z को, और उसके बाद न्यू रेशियो हो जाएगा 7 4 3। आपके पास न्यू रेशियो आ गया बच्चों, राकेश है, सुरेश है, क्या रेशियो है? 7 7 ही लिखा मैंने, अरे आप अंधे हो। 7 4 3, 7 4 11 और 3 14, ये हमारे पास ये रेशियो हो गया। ठीक है जी, हाँ मैं आना चाहती हूँ, वीडियो के बीच में आ जाती। तो 7 4 3 हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है बच्चों 7 4 3, और ओल्ड रेशियो कितना गिवन है बेटा 4 और 3। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो है। तो अब एक जरा बात बताए बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब यहाँ पे एक सीधा सोल्यूशन में एक हेडिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख दो बच्चों, SON। बच्चों वाला क्वेश्चन है, करके तू फ्लेक्स कर रहा है यार, यहाँ देख ले। अच्छा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बोलना मुंह से, और कौन सा जरिया उसके पास? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जरा गौर दे बच्चे, अरे देखो यार, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आर। ओल्ड रेशियो क्या था बेटा 4/7, न्यू रेशियो क्या बेटा 7 4 11 और 3 14। क्या बच्चों ये समझ आ रहा है? हाँ एक और बात, न्यू रेशियो निकालते टाइम बेस सेम आना जरूरी है। अगर बेस सेम नहीं आएगा तो आप मल्टीप्लाई करके बेस सेम करोगे, बट अगर आप कभी भी सैक्रिफाइस, जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में आप एग्जांपल देखें, आपके पास सैक्रिफाइस क्या हो रहा था 1/24 और 1/8। सैक्रिफाइसिंग में बेस सेम आना जरूरी नहीं है, बट न्यू रेशियो में बेस सेम आना जरूरी है। ठीक है, तो आपके पास मेरे बच्चों अगर इधर हम निकाले ओल्ड रेशियो माइनस, क्या बेटा एलसीएम आएगा इसमें? अब बताओ बेटा 7 से करेंगे तो कितना हो गया 8 माइनस 7, तो कितना आ गया बेटा 1/14। और दूसरा कौन था यार? सुरेश का क्या शेयर था? क्या आ गया बेटा 1/2। क्या ये समझ आ रहा है? पक्का? अच्छा एक और बात, यहाँ पे अगर किसी का शेयर नेगेटिव आ जाए, जैसे अभी हम लोग जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखेंगे, तो हम जब जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, अगर वो जैसे हम लोग लगा रहे हैं सैक्रिफाइसिंग वाले मेथड पे जा रहे हैं हम लोग, तो SON हमने अपने फॉर्मूला लगाया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जिस आदमी का शेयर नेगेटिव में आ रहा है वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बट अगर हम लोग गेनिंग का फॉर्मूला लगाए GNO, अगर हम गेनिंग का फॉर्मूला लगाते हैं गेनिंग इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो जिसका भी शेयर नेगेटिव आ रहा है वो क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे ना पेपर में छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, MCQ में यही पंगे डालेंगे वो। क्या ये समझ आ रहा है? हाँ एक और बात, पेपर में आप लोगों को जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट तक हम लोग पहुंचेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बोलूंगा न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो तभी निकालना जब आपके पास, जो कि हमारे पास जैसे गुडविल का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो गुडविल को हमेशा कौन से रेशियो में बांटना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तभी निकल सकता है जब कोई ना कोई आपको न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन हो। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी एज्यूम ओल्ड रेशियो सेम एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है जिसमें हमने लेट करके रेशियो निकाला था, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशियो सेम एज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है वही आपका कौन सा रेशियो है? आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ आ रही है? चलिए बच्चों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को एडमिशन के मैंने आपको तीनों कैटेगरी करा दिया। आप और क्वेश्चन करना जो नहीं होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग एक मेन हेडिंग बना लें जिसका नाम है बच्चों हिडन गुडविल। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है बच्चों हिडन गुडविल। कराने के बाद जो कल वाली वीडियो होगी वो बड़ी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे?
सारे के सारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस सीखेंगे जिसमें हिडन गुडविल भी लगेगी। तो हिडन गुडविल लिखे बच्चों, लिख लिया? ये चाहिए स्क्रीनशॉट, नोट हो गया? थर्ड वाला क्वेश्चन। तो चलिए मैं सर भी इतना हिस्सा ही रेज करता हूं। बच्चों जल्दी से अपने रजिस्टर में एक हेडिंग बनाएं, हिडन गुडविल। डन? उसने क्या किया, उसने बोला कि रेशियो अब हो गया डाइजेस्ट, अब मैं हिडन गुडविल करूंगा। तो चलिए हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब, सुनिए बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, स्पेशली ये वाला एक 3 नंबर का क्वेश्चन अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को याद होगा तो फर्स्ट टर्म में आया था ये हिडन गुडविल। और जब हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पे भी आपको एग्जाम में देने की चांस है कि नया पार्टनर कह रहा है कि मैं आ गया हूं। देखो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो हम उसको ऐसे तो एडमिशन देने वाले हैं नहीं, हम उसको बोलेंगे भाई तेरे को थोड़ा सा पैसा लाना पड़ेगा कैपिटल, बट कैपिटल तो तू अपने लिए ला रहा है, गुडविल मेरे लिए ला रहा है। अगर वो गुडविल नहीं लाएगा तो वो हमारे लिए काम खराब है, गुडविल तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो नया पार्टनर बोल रहा है कि मेरे को बता देना, जैसे 4 दोस्त जब घूमने के लिए जाते हैं तो जो चारों में जो सबसे ज्यादा शाना होता है वो अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं रहा होता, वो सब ये बोलता है मुझे बता देना, तेरा भाई दे देगा। तो यहाँ पे वही वाली बात है, तो ये अपनी गुडविल दे नहीं रहा अभी, सिर्फ वो कह रहा है कि मुझे कैलकुलेट करके बता देना, पूरी ट्रिप पे पहले मुझे फ्री में घुमाओ, फ्री में घुमाने के बाद लास्ट में जब घर पे आ रहे हो तो घर पे आके बता देना कि 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, तेरा 25 बनता है, तू मुझे दे दे। अब वो देगा भाई, हम भी इतने अच्छे नहीं, अगर नहीं देगा तो छीन लेंगे, ठीक है? तो गुडविल हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी? चलो यही करो। तो चलिए बच्चे एक फॉर्मूला देखिए हिडन गुडविल का, हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस, पढ़ा लू, माइनस कैपिटल, आ जाए तो तू लिख ले, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। मगर इसमें आगे जाके एक और चीज आएगा कि अगर कोई भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, जिसको हम लोग एक्चुअल में प्रॉफिट कहते हैं, अगर वो है तो उसे माइनस करना है, और अगर कोई लॉस है तो प्लस करना है। तभी मैं पढ़ा रहा हूं, तू नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि तू गलत बता, ठीक है? मेरे को बताने दे, तो जरा सुन लिया करना पहले, मैंने तो नहीं करना बिल्कुल भी। तो चलो बच्चों एक बार क्वेश्चन देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 है, पेज नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 34, सारे के सारे क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं, सिर्फ इसमें 3-4 क्वेश्चन ये अभी के अभी हो जाएंगे, और ये ना खत्म नहीं हो रहा। जब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हमारे पास जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक करना है, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला क्वेश्चन है, वो भी हमने करना है। यहाँ पे सब हम लोग गुडविल निकालना सीख रहे हैं, इसको बांटना मैं आपको कल वाली क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों गौर दें, ए एंड बी आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ ₹60,000 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। 2 पार्टनर है बच्चों, ए और बी, जिनकी कैपिटल है 60 और 1,20। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी into a partnership for 1/4 share of the profit. C is to bring 70,000 as a capital. Calculate the amount of goodwill. यहां से कौन सी गुडविल निकलेगी? गुडविल ऑफ द फर्म। कौन सी गुडविल निकलेगी? गुडविल ऑफ द फर्म। देखिए बच्चों, पहले 2 जने थे, ए और बी। ए और बी कह रहे थे कि हमारी कैपिटल है 60 और 1,20। हम चाह रहे हैं कि सी को एडमिशन दे,
आपकी गलती है। तो सी कह रहा है कि मैं 1/4 शेयर के लिए आऊंगा। अब देखते हैं वो सी है तो कितनी वो लेके आ रहा है। सी कह रहा है कि 1/4 शेयर के लिए चाहिए और सी कह रहा है कि सी वाज टू ब्रिंग अ सम ऑफ रुपीज 70,000 एज अ कैपिटल। सी कह रहा है मैं 70,000 कैपिटल लाने को तैयार हूं। तो जरा देखिए बच्चों, हम सबसे पहले जो नया पार्टनर, सी की कैपिटल कितनी है बच्चों? 70,000। और सी का शेयर क्या था बच्चों? सॉरी, सी का हाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है बच्चों? जरा 1/4, मतलब वो 1/4 शेयर के लिए 70,000 रुपये लाया। 1/4 शेयर के लिए वो 70,000 लाया। तो अगर आपको निकालनी है बेटा टोटल कैपिटल, सत्तर हजार किसके बराबर है बच्चों? 1/4 के। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टीसी क्या निकल जाता है बच्चों आपका? 2,80,000। 2,80,000। तो 2,80,000 पे आगे बेटा आपके पास टोटल कैपिटल क्या है, ये समझ आ रहा है? 280 आ गया बेटा टोटल कैपिटल। बट फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल कैपिटल में से माइनस करना है कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। और बोले तो ऑल अब तीनों को मिला के हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए की कैपिटल आपको दे रखी है बच्चों कितनी? 60। बी की, सी की 70। तो यहाँ पे बेटा कैपिटल ऑफ ऑल कितनी हो गई बेटा? कैपिटल ऑफ ऑल मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ए की कितनी थी बेटा? 60, 1,20,000। और सी कितनी लाया था बच्चों? 70। हाँ भैया 2.5 लाख। 2.5 लाख। क्या ये समझ आ रहा है? हमारे पास अब टोटल कैपिटल है, हमारे पास सबकी कैपिटल का टोटल है। तो क्या अब हमारे पास फॉर्मूला लग सकता है? तो अगर आप लोग फॉर्मूला लगाएं, $280 माइनस 250, तो गुडविल कितनी आ गई बच्चों आपके पास? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। वेरी गुड। जरूरी नहीं है तो हटा देते हैं। बढ़िया। 2 दिन से स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं, वॉच टाइम गिर गया हमारे चैनल। चलो बच्चों गौर दें, बच्चों पढ़े? चलिए बच्चों एक बार अगले वाला क्वेश्चन देखिए, 35वां क्वेश्चन, पेज नंबर 101 पे ही है। ये क्या कर रहा है तू? नहीं खुद से क्वेश्चन कर रहा था। वो जो इसके जो जैकेट की वो नहीं है उसको चबा रहा था, कुछ कहानी करके थे। चलिए बच्चे, नहीं चैन वाली थी वो, डोरी नहीं होती है वो थी, पता नहीं। हाँ तो अनिल एंड सुनील, क्वेश्चन नंबर 35। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर इन अ फर्म with a fixed capital of rupees 3,20,000, 2,40,000 respectively. They admit C, Charu, as a new partner for 1/4 share of the profit. ठीक है जी। प्रॉफिट द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। चारू ब्रॉड 3,20,000 एज हर कैपिटल। चारू कह रही है कि मैं 3,20,000 कैपिटल ला रहा हूं। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अभी तक एंट्री मैंने आप लोगों को नहीं, कल वाली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको। तो अभी आप लोगों को तो आती होंगी जर्नल एंट्रीज की, केस नंबर 2 लग रहा है इसमें। तो अभी हम लोग सिर्फ इसकी एंट्री नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे, एंट्री कल वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों गौर फरमाएं, अर्ज किया यहाँ पे। तो 2 पार्टनर थे अनिल और सुनील जिनकी कैपिटल है
ये तो नहीं चाहिए ना। अनिल और सुनील आर पार्टनर, कैपिटल कितनी है बेटा 320 और 240। ठीक है जी। उन्होंने एडमिशन दिया है चारू को, चारू 1/4 शेयर के लिए आ रही है और 3,20,000 रुपये ला रही है। तो जरा देखते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, जो नया पार्टनर आया है चारू, सी का, उसकी कैपिटल कितनी थी बेटा? है जी 3,20,000। उसका शेयर क्या था बच्चों? 1/4। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? मतलब आप इन दोनों को आमने सामने कर देंगे, 3,20,000 इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक 12, 12,80। तो टीसी निकल गया बच्चों आपके पास 12,80,000। अब इसमें से हमें क्या चाहिए इसके बाद? दूसरी चीज, कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, अर्थात कैपिटल ऑफ, नाम क्या था इनका? ASC, अनिल, सुनील, चारू। अनिल की कैपिटल कितनी है यार क्वेश्चन में? 320। सुनील की 240 और चारू की 3 3 6 2 8 880। बच्चों क्या हम लोग अब रेडी है फॉर्मूला लगाने के लिए? फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल कैपिटल में से माइनस करनी कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं बेटा हिडन गुडविल। टोटल कैपिटल थी 1280 माइनस सबकी कैपिटल का टोटल था 880। चेक करो बेटा, 4 लाख रुपए आंसर। क्या ये समझ आ रहा है? पक्का? पक्का? बच्चों अगले वाला क्वेश्चन ना बिल्कुल डिट्टो है यार। 50 और 75 कैपिटल दे रखी है, 75,000 रुपए वो लेके आया, 75,000 1/4 शेयर के लिए आया, तो 75,000 को 1/4 से इंटू करेंगे तो मेरे ख्याल से निकल जाएगा 3 लाख। 3 लाख आ जाएगी टोटल कैपिटल, और तीनों की कैपिटल का टोटल कितना बन रहा है? 75 75 50, 2 लाख, तो 1 लाख रुपए आ जाएगी गुडविल। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा आप मार्क कर ले, होमवर्क है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद क्या हो गया? ये चीजें थोड़ा ना बोल रही। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, जरा देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, इसके अंदर मैंने आपको भी एक बात बताई थी बच्चों, जरा याद करो। जरा आप यहाँ देखो बच्चों, मैंने आपको क्या कहता है हिडन का, हिडन जो हिडन गुडविल निकालते हैं इसका फॉर्मूला कर टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल। बट अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसे आपको क्या करना है? माइनस। और अगर लॉस हो रहा है तो उसे क्या करना है? प्लस करना है। तो ये वाली बात ना क्वेश्चन नंबर 37 में हो रही है कि लास्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 ईच, 50,000 ईच है। जेड को एडमिशन दिया कितने शेयर के लिए बच्चों? जेड उसके लिए कितनी कैपिटल लेके आया बच्चों? 80,000। बट आपको लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹40,000। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब माइनस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, लॉस मतलब प्लस। ठीक है, तो चलिए बच्चों जरा यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 37 है ना। थोड़ा शॉर्टकट मारते, कौन सा नया पार्टनर आया था बच्चों? जेड की कैपिटल कितनी थी? 80,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बेटा टोटल कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 80,000 इज इक्वल्स टू 1/4। तो टोटल कैपिटल कितनी निकल आई बेटा? 3,20,000। कैपिटल ऑफ ऑल,
क्या क्या बेटा उनकी कैपिटल? 50, 50 50 80, तो मतलब कितना बन गया बेटा? 180। ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। और प्रॉफिट कितने का बेटा हमारे पास? 40, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस आपके पास 40,000 का। तो हिडन गुडविल कैसे निकल जाएगी बच्चों? टोटल कैपिटल 320 माइनस कैपिटल ऑफ ऑल 180 plus 40,000. माइनस 40,000। प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस है तो प्लस। तो 1,00,000 रुपए आंसर आ रहा होगा बच्चों, चेक करें आप। Yes, sir. ठीक है जी। इसके साथ आपके 2 टॉपिक पूरे खत्म हो गए आज, हिडन गुडविल और रेशियो। आप रेशियो ट्राई करें। आप हिडन गुडविल का तो वैसे अब कोई क्वेश्चन बचा भी नहीं है मेरे ख्याल से, एक ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। नहीं होता तो कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। हमारे पास एक और भी आप लोगों के लिए कंबाइंड वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग आप लोगों के लिए पूरा का पूरा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल डालेंगे। आप वन शॉट करें और वन शॉट से आपको एटलीस्ट 20 नंबर आएंगे ही आएंगे, तो आप उसको ध्यान से करें। एडमिशन इसको देखते रहे, कोशिश रहेगी कि अगले 3 से 4 दिनों में एडमिशन आप लोगों के लिए हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।